क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक खानाबदोश कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली द्रौपदी मुर्मू इंडिया की प्रेसिडेंट किस तरह बनी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। द्रौपदी मुर्मू 20 जून 1958 को ओडिशा में पैदा हुई। आपका ताल्लुक़ संथाल कबीले से है। संथाल कबीला हिंदुस्तानी रियासत झारखंड और मगरबी बंगाल में बड़ी तादाद में आबाद है। द्रौपदी ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने कबीले से हासिल की। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए अपने कबीले से दूर एक हॉस्टल में रहने लगी और उसी दौरान मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। रामादेवी वुमेन कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हो गई और जी जान से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर कोई बच्चा किसी बात को समझ ना पाता तो शाम को उसे अपने घर बुलाकर घंटों उसे पढ़ाती। इसी लगन के बदौलत वो लोगों की नज़र में आ गई और सब उसे एक मुअज़्ज़िज़ उस्तानी की तरह जानने लग गए। टीचिंग के साथ साथ उसके दिल में खिदमत खल्क़ का जज्बा भी था, इसलिए उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और 1997 में कौंसलर मुंतखब हुई और अपने जिम्मेदारियों को भरपूर अंदाज में निभाया। वो एहलकारों की रिपोर्ट्स पर एतमाद करने के बजाय खुद गाड़ी चलाकर जाती और सारे कामों का खुद जायज़ा लेती। कुछ अरसे के बाद सूबाई इलेक्शन हुए तो वो उम्मीदवार बन गई और भारी अक्सरियत के साथ कामयाब भी हो गई। असेंबली का मेंबर बनने के बाद उसके जज्बे में और भी शिद्दत आ गई और उसने शानदार खिदमात दी। वो अपने सियासी ज़िंदगी के उरूज पर थी, लेकिन इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एक ख़तरनाक मोड़ आ गया। 2009 में उसका 25 साला बेटा फौत हो गया। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला ही था कि आजमाइशों का ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। 3 साल बाद उसका दूसरा बेटा भी उसे छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद उसकी मां का इंतकाल हो गया। फिर भाई भी चल बसा। इन सदमात ने उसकी कमर तोड़ दी। अब शोहर ही उसका वाहिद सहारा था, लेकिन चंद दिनों बाद वो भी इन सदमात की ताब न लाते हुए उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इन तमाम सदमात ने द्रौपदी की कमर तोड़ दी और वो ज़हनी सदमे में चली गई, लेकिन उसने इन तमाम दुखों और गमों को भुलाकर एक नए जज्बे के साथ आवाम की खिदमत में लग गई। 2014 में द्रौपदी को झारखंड का गवर्नर मुंतखब किया गया। लातादाद कारनामों के साथ साथ वो लड़कियों के हर स्कूल में गई और उनके लिए फंड्स जारी किए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का भरपूर हौसला दिया। द्रौपदी ने अपने मजबूत अज़म, हिम्मत और पुरखुलूस जज्बे की बदौलत पूरी कौम के दिलों में अपना एक मुनफरद मकाम बना लिया। और फिर 21 जुलाई 2022 का वो दिन भी आया कि जब हिंदुस्तानियों ने एक खानाबदोश औरत के सर पर हिंदुस्तानी सदारत का ताज रख दिया और इस तरह एक मामूली औरत ने अपनी हिम्मत, जुर्रत, सब्र इस्तकामत और खिदमत खल्क़ की बदौलत सदारत का मनसब संभाल कर हकीकी मानों में एक तारीख रकम कर दी।